हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए मैं यहाँ पर देखते हैं क्लास 12 की मैथ का समीकरण निकाय को हल करना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न था 3x माइनस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस के 2y प्लस के 3z इक्वल टू 7 और x प्लस वाई माइनस के z इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों में से हमें x, y और z का मान प्राप्त करनी है। क्या करना है? प्राप्त x, y और z का मान प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा काम क्या है, पहले ए मैट्रिक्स को मानना। तो दोस्तों ए मैट्रिक्स को कहा माने, तो देखो x के गुणांक 3, x के गुणांक 2 और x के गुणांक क्या पे यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों 3 2 1 लिख देना, 3 2 1। अब देखो y के गुणांक माइनस के 1, y के गुणांक माइनस के 2, y के गुणांक प्लस। तो दोस्तों माइनस 1 माइनस के 2 और प्लस के 1 हुआ कि नहीं हुआ। z के गुणांक 1, z के गुणांक 3, z के गुणांक माइनस के 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1 3 माइनस के 1 लिख दिया। और दोस्तों एक कैपिटल एक्स माननी पड़ती है, कैपिटल एक्स जिसमें एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अन्य मान इसमें केवल बात है एक्स वाई और जेड का, तो यानी इसका मतलब एक्स वाई जेड का ही हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, सॉरी एक्स वाई जेड का ही मान निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई और जेड। दोस्तों बी का मान 5 7 और माइनस के 1, 5 7 और माइनस के 1 हो गया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि x इक्वल टू जो होती है वह n a इनवर्स b होते हैं। दोस्तों ये कैसे हो गया, दोस्तों हम जानते हैं कि ax इक्वल टू b होता है। हम क्या करेंगे, ax को यहाँ पर लिखेंगे कि b बटा a। ठीक है, और x इक्वल टू यहाँ से लिख सकते थे कि b क्रॉस 1 बाई a, और इसीलिए लिखे थे यहाँ पर से b क्रॉस a इनवर्स 1, जो हमें निकल के आया a इनवर्स b। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि हम जानते थे कि x इक्वल टू a इनवर्स b होगा, जो समीकरण 1 हो गया। और a इनवर्स इक्वल टू क्या होता दोस्तों, इससे पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a बटा डिटरमिनेंट a होता है। तो यहाँ पर a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट, क्योंकि ये फार्मूला जो आया था x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, जो समीकरण 1 माने थे, तो इसकी फार्मूला a इनवर्स का मान तो इस पर रखा था, तो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया इतना। अब हमें दोस्तों पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डिटरमिनेंट जो निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये जो 4 आए थे वह कैसे आए थे। अगर इन बॉक्स को ऐसे बंद करेंगे तो रो कॉलम को बंद करेंगे तो इससे गुना किए, फिर इसको बंद किए तो इससे क्या लाइन से इसमें और इस लाइन से इधर गुना किए। इसी तरह दोस्तों यहाँ बंद किए तो इससे और इसमें जस्ट से ही गुना किए, तो आपको डिटरमिनेंट निकल के आ गया माइनस के 4 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना था, तो एडजॉइंट ए इसमें क्या करते हैं हम लोग की, हमें पहले क्या करता है, एक रो मतलब एक कॉलम, मतलब पूरी अंकों को, पूरी अंक को इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर यहाँ निकालना हो तो ऐसे बंद करेंगे। प्रत्येक रो कॉलम को हम लोग एडजॉइंट निकाले, तो यहाँ पे इतना, इसको क्या करके पलट दे, कोई प्लस माइनस में चेंज नहीं किए थे। अब चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए होता है, चूंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट, चूंकि एडजॉइंट निकल चुका था, डिटरमिनेंट मेरा माइनस के 4 था, सो यहाँ पर रख दिए। ठीक है, और a इनवर्स इक्वल टू हमने यहाँ पर भाग ना लगाकर से साइड में कर दिए कि -1 बटा 4, अब बाकी रहने दिए। दोस्तों अब यहाँ पर x इक्वल टू माइनस के 1 बटा 4 इंटू इतना, क्यों इतना रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b होता है, प्रश्न से होता था, इसलिए b का मान यहाँ 5 7 1 माइनस के 1 दे रखा। दोस्तों मैंने रख दिया, मैंने क्या किया कि x इक्वल टू माइनस के 1 बटा 4 और इस -1 को 5 से गुना किया, 0 को 7 से किया, -1 को a -1 से करके आकर के मैंने क्या किया, उसको आपको जोड़ दिया। इसी तरह -5 को 5 से, -5 को 7 से, 7 से 1 को, -1 को किया यहाँ पर लिखकर और गुना कर दिया, जोड़ दिया। 4 को 5 से, 4 को 7 से, -4 को -1 से मैंने यहाँ पर लिखा, उसको गुना कर दिया। गुना करते हुए दोस्तों मैंने इसको जोड़ा तो माइनस के 4 आया, इसको जोड़ा तो -37 आया, इसको जोड़ा तो माइनस के प्लस के 52 आ गए। अब माइनस से 4 से मैंने क्या गुना कर भाग लगा दिया, भाग लगाया तो क्या क्या हो गया, भाग लगाए तो यहाँ पर 1, इससे काटे तो नहीं कटता तो 37/4 हो गया, और माइनस से प्लस माइनस तो माइनस, अब 13 चौका 52 कट गया। दोस्तों अब x की मान तो पहले से दे रखा था x y z, तो x y z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 37/4 13, इसी को लिख दे x बराबर 1 y बराबर 37/4 और z बराबर -13।
समझ में आया? अगर प्लीज दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर सभी प्रश्नों का हल आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे आता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।